आनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। जय सिया राम। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग वैराज वैराज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, गरुड़ जी की जय हो, काकभुशुंडी जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो। जय श्री गणेश। तो अभी तक हमने क्या किया है? श्री राम और काकभुशुंडी जी की वार्तालाप हो रही है। श्री राम अपने बाल स्वरूप में है और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वैसे ही श्री राम काकभुशुंडी जी को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि तुम सभी अपने धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ और सिर्फ मेरा ही भजन करो, तब तुम्हें काल नहीं व्यापेगा, तब तुम्हें कोई भय नहीं होगा किसी प्रकार का। उसके बाद कहते हैं कि जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ रूप अपनाया था, अर्थात श्री राम के दर्शन के लिए और उनकी लीलाओं को देखने के लिए शिवजी ने एक अशुभ रूप बनाया था, उस लीला को अवधपुरी के लोग नित्य प्रति देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने हूँ लहेऊ, ते नहीं गनही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, काकभुशुंडी जी कह रहे हैं, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। अर्थात श्री राम के अगर दर्शन मिल जाएं, उनकी लीलाओं में हम शामिल हो जाएं, उस सुख का वर्णन तो ब्रह्म सुख से भी ज्यादा है। जिसने उस सुख को भोग लिया उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा सुख वही है। मैं पुनि अवध रहेऊं कछु काला, देखेऊं बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भक्ति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर उसके बाद प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। अब काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को ये सारी कथा सुनाई कि मैं मोह के वश कैसे हो गया था। अब आप बार बार कह रहे हैं ना कि मैं मोह के वश हो गया था और अपने आप को दोषी मान रहे हैं, तो काकभुशुंडी जी ने भी बताया कि मैं भी मोह के वश हो गया था और फिर ये सब घटनाएं हुई। उसके बाद फिर मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोही न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोही नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सप्तगुप्त चरित्र मैंने कहा। कौन सा चरित्र कहा था? कि श्री राम की माया से मैं एकदम से
आसमान की तरफ चला गया। फिर श्री राम ने मुझे वापस अयोध्या में बुला लिया पलक झपकते ही। फिर मैं श्री राम के उदर में चला गया और मैंने असंख्य ब्रह्मांड देखे। 100 कल्पों तक मैं श्री राम के उदर में ही रहा, इन ब्रह्मांडों में घूमता रहा। फिर पल भर में मैं बाहर निकल आया। इन सब माया की बात करें कि जैसे श्री राम मुझे दिखाना चाह रहे थे, माया के वशीभूत करके मैंने वैसे ही देखा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। अर्थात अब कहते हैं कि मैं उनका भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं श्री राम का भक्त हूँ। और कोई कोई कहते हैं कि ये कौन है, हम नहीं जानते, कोई भगवान नहीं है। ठीक है, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं। तो यहाँ पर इस बात का मीनिंग क्या है कि जिसके ऊपर श्री राम की कृपा होती है वही उन्हें जान पाता है। बिना प्रभु की कृपा के भगवान को कोई जान ही नहीं पाता, इसीलिए लोग नास्तिक बन जाते हैं। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। अर्थात जब तक हमें भगवान के बारे में पूरा ज्ञान नहीं आएगा, पूरा या थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं आएगा, तब तक हम मानने को तैयार ही नहीं कि ये भगवान है। तब तक हम भटकते रहते हैं, कहते हैं कि भगवान कोई है ही नहीं। जब हमें थोड़ा ज्ञान आ जाएगा तब हम मानते हैं कि ये भगवान है और तभी हमारी भक्ति जागृत होती है। और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जी जल की चिकनाई ठहरती नहीं। कहते हैं कि जब तक हम भगवान को जान नहीं पाते तब तक हमारा उन पर विश्वास नहीं बनता, और अगर हमारा उन पर विश्वास नहीं बनेगा तो हमारा उनसे प्रेम नहीं होगा। प्रेम और भक्ति साथ साथ चलते हैं, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ऐसे। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहीं वेद पुराण सुख की, लहिया हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं काकभूषुंडी जी। अथवा वैराग्य के बिना क्या कहीं ज्ञान हो सकता है। अथवा इसका क्या तात्पर्य बना कि ज्ञान के लिए हमारे अंदर वैराग्य की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, और ऐसा हमारा मन होना चाहिए कि जो सुख में सुख ना माने, दुख में उदास ना हो, नॉर्मल रहे। तो कहते हैं कि इसके बिना क्या ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या कभी सुख मिल सकता है। को विश्राम की पावतात सहज संतोष बिनु, चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिया। हेतात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। अर्थात जो हमारा सोर्स है, सोर्स के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। सोर्स से हमें ऊर्जा मिलती है, इसी तरह भगवान हमारे सोर्स हैं, हम भगवान से निकले हैं। जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी, हम भक्ति करेंगे जब, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिगंध की पावई कोई। विज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। अर्थात काकभूषुंडी जी अब श्री राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि श्री राम के भक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए अलग अलग से उपमाएं दे रही हैं। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कम नीयु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। तो आत्म आनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है।
इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। जय सिया राम। तो कहानी का सारांश क्या बता रहे हैं कारकुशुंडी जी कि भगवान की शरण के बिना, उनकी भक्ति और प्रेम के बिना, उनकी कृपा के बिना हमारे भय का नाश नहीं हो सकता। हम जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए हमें श्री राम के चरणों में लीन हो जाना चाहिए। जय सिया राम।